आगे चलते हैं। एक और खबर जो है कि जी जेल के जो कैदी हैं मौजूद वो वोट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, उसका मैकेनिज्म और उसकी बाकायदा चीज़ की तफसीलात तलब कर ली गई हैं और यही कहा जा रहा है कि प्रिजनर्स को राइट टू वोट होना चाहिए, उनको वोट डालना चाहिए और इसका प्रोटोकॉल को बनाया जाएगा ताकि वो भी वोट डाल सकें। ये बहुत अच्छी चीज़ है और जाहिर है इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो ये कि अगर जिस तरह लाहौर की सेंट्रल जेल है तो जहाँ पर वो जेल है अगर उसको हल्का समझा जाए और सारे उधर प्रिजनर को कहा जाए कि यहाँ पे वोट डाल दो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि उनके आईडी कार्ड पे जहाँ का भी एड्रेस है वहाँ पे पोस्टल बैलेट हो। सो पोस्टल बैलेट वाली चीज अगर ज्यादा मेक सेंस, मुश्किल काम दे रहे हैं, ठीक है, मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट इट मेक सेंस कि जहाँ का उसका आईडी कार्ड है वहाँ वोट डालें, वरना हल्का बड़ा हो जाएगा ये वाला। सो अगर ये मुमकिन है, आप कह रही हैं मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है, होगा मुश्किल, लेकिन अगर ये मुमकिन है तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट डालने का हक दें। वो कहेंगे हमें क्यों नहीं, क्योंकि बात तो वही है कि या तो आप इंडिया वाला निज़ाम रखें कि जी हम डुअल नेशनैलिटी देंगे ही नहीं, हम मानते ही नहीं। अगर आप इजाज़त देते हैं डुअल नेशनैलिटी की तो फिर उनको वोट भी डालने दें। जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप खत से वोट डाल सकते हो, तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए ओवरसीज़ का तो ये डिबेट बहुत गर्म रही है। पीटीआई के दौर में उन्होंने काफ़ी कोशिश और काविश की कि ये चीज़ हो पाए, नहीं हो पाई। अभी तक इसका प्रॉपर जो है सिस्टम नहीं बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये वो ईवीएम का भी एक चला था कि वो हम लेकर आएंगे, वो भी नहीं कर पाए ये। और मेरे ख्याल में हमारी रिजिडिटी जो है ना इलेक्शंस के हवाले से वो चेंज होनी चाहिए। ओवरसीज़ के देखें को आप एक फ्रेमवर्क बना दें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का यहाँ स्टेक है, यानी कि वो को टैक्स देते हैं यहाँ पे, यहाँ ये भी टैक्स अथॉरिटी है उनकी, को इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इस मुल्क के अंदर, वो सरमाया किसी तरह लेकर आते हैं, तो फिर तो ठीक है, उनको हक होना चाहिए। इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि कुछ सेकंड या थर्ड जनरेशन है जो आज तक पाकिस्तान आया ही नहीं, अलबत्ता उन्होंने सिर्फ अपना वहीं से नाइकॉब बनवा लिया, तो उनको भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। फिर तो वो मेरे वोटिंग राइट पर इन्फ्रेंच करता है जिसने वोट दे के किसी चीज़ बंदे किसी शख्स को लाना है हुकूमत में और उससे मैंने मुतासर होना, उस शख्स ने तो नहीं मुतासर होना ना। तो मेरे ख्याल में अगर तो इस किस्म की चीज़ कोई हो जो आई थिंक कोशिश कानून साजी इसी तरह की हो रही थी कि उन शख्स को दिया जाए जिनका यहाँ पे कुछ स्टेक है, तो फिर तो बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन इसको ब्लैंकेटली कहना जी ओवरसीज वोट देंगे तो वो शायद ठीक नहीं है। स्टेक है, बट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री शुडंट यू ऑटोमेटिकली क्वालिफाई? नहीं है ना, लेकिन हाँ नहीं, दूसरी एक और चीज़ ना कि वो जो अगर बंदा टैक्स फाइल करता है अपना, वो चाहे नील ही क्यों नहीं कर देता, तो उसको भी फिर होगा। क्योंकि देखें वो तो यहाँ पे कई लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं और पहली फुर्सत में अपना पैसा यहाँ से बाहर ले जाते हैं। तो वो तो हमारे पास क्या निज़ाम है ये चेक करने का कि कौन ऐसे कर रहा है और उसको वोट नहीं डालने देना। सो मेरे तो ख्याल में वोट देना चाहिए सबको। उनकी शायद ओनरशिप इससे डेवलप हो, शायद वो इस वजह से यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और कुछ भी ना हो। देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि ये जो एक है ना हमारा ज़ेन बन गया, बाकी जी जो बाहर रहते हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, वो सारा कुछ नहीं। बट लाइक वो बात अगर आर्गुमेंट है क्या इन डूइंग अगेन लाइक नॉट अलाउइंग देम टू वोट? इशू क्या है? यही है ना कि जी वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको यहाँ की रियलिटी का क्या पता। वो जिसको वोट देंगे वो मौजूद आदमी जो यहाँ बैठे उनको पता है रियलिटी। एग्जैक्टली यही सवाल है कि यहाँ पे कौन से आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, तो अगर वो किसी को गलत बंदे को भी वोट कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा और इतना स्कैटर्ड उनका वोट बैंक होगा। और मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ पे देखिए उनकी जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन जो है वो शायद पॉलिटिकली अवेयर हो। उनकी जो आई थिंक थर्ड जनरेशन है उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या है और क्या ना वो चाहते हैं राइट। ये तो वहाँ पे वो लोग हैं जिनके शायद अभी तक यहाँ रिश्तेदार हैं। चलो ये भी मान लेते हैं जी कि अगर आप वहाँ से कमा रहे हैं या कुछ आपका स्टेक नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जानने वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, आप उनको तो खुश देखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, देनी चाहिए। मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि उनको राइट देना चाहिए, लेकिन किसी फ्रेमवर्क की तरह ब्लैंकेट कह देना जी कि आप दे दें तो नहीं। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते, ये उनकी अपनी मर्जी है, आप उनको राइट तो दें। नहीं, और वैसे भी यहाँ पे ईवीएम भी तो बैठ ही जाता है ना, तो वहां से अगर पोस्टल टाइम पे नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे 3-3 दिन बाद भी रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के। ये हर चीज हमें तो पता है कैसे मैनेज करनी है, उनका दिल बहलाने के लिए दे दें। आप ऐसे ये देखें कि इसी से एक और बात पे आ जाते हैं कि अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आप टेक्स्ट कर सकते हैं 8300 पे और आप अपना हल्का पता कर सकते हैं। तो ये तो एक तो सब जो भी हमारे शोज खैर देख रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अब नंबरिंग चेंज हो गई है। पिछले इलेक्शन से अब सारे हल्के जो हैं वो चेंज हो गए, तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि आबादी जो बढ़ गई और दूसरा इसमें एक मसला है कि पिछले साल 2018 से लेकर अब तक इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अब अगर आप मैसेज डालते हैं तो आपका पोलिंग स्टेशन अभी नहीं आ रहा।
नहीं, लेकिन वो उसकी वजह है, वो अपडेट होगा थोड़े दिन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले तक जब आप कर रहे थे तो आपको आपका ख़ानदान नंबर भी बता रहा था, सिलसिला नंबर भी बता रहा था, लेकिन हल्का नहीं बता रहा था। हल्का अभी उसने हफ्ता पहले बताना शुरू किया। आप वेट करें सिस्टम को अपडेट होने दें, टाइम दें उनको प्लीज। और इससे देखें एक अच्छी चीज़, क्योंकि ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ हुई है, जो ये हम ओवरसीज़ की बात कर रहे थे, ये नंबर जेल, इससे आई थिंक और अंदाज़ा हुआ लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको पहले मेरे ख्याल में कोई ऐसा देखा नहीं जाता था, बहुत एक ख़ास वक्त पे जाके वो एक्टिव होते थे, आई थिंक उनको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि ये जो रिजिडिटी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि अब अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में घुस गए तो सबके देखें फिर एक एक करके, अगर ओवरसीज़ को देना है, ईवीएम लानी है तो करें। और अगर अब तो देखें ना, ये इलेक्शन हो गया, अब आपके पास 5-1 साल हैं, सो आई थिंक ये सारे इकदाम जो हैं ये अब आपको लेने चाहिए ताकि अगला इलेक्शन जो है उसमें सारी चीज़ें ये तय पाई हों। बिल्कुल। दूसरा ये कि वो जो है ना कि जो आप कह रही थी कि जी उनको आराम से अभी करने दें अपडेट चीज़ें, नहीं, मैं हफ्ता पहले से चेक कर रहा हूँ, और उसकी वजह क्या है कि पिछली दफ़ा मेरा और मेरी जो बेगम है उनका मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे था, बल्कि एरिया ही मुख्तलिफ था। सो इस दफ़ा हमने वो ठीक कराया, फिर मैंने चेक करने के लिए कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने 1 हफ्ता पहले किया, पता लगा कि वो सिलसिला नंबर, ख़ानदान नंबर सब एक हो गया, लेकिन अभी हल्का नंबर आया नहीं। अब वो हल्का नंबर भी आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो सब। ये बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपका इन्हीं 4-5 साल के दौरानिया में इलेक्शंस के बाद, पिछले इलेक्शन के बाद अगर आपकी शादी हुई है, तो ये नहीं होगा कि आप ऑटोमेटिकली नादरा जो अपडेट कर देगा, अनलेस आपने अपनी बेगम का आपने ID कार्ड जो है अपग्रेड कराया और एड्रेस मुस्तकिल जो है वो चेंज कराया, तो फिर आपके हल्का सेम होगा, उनका हल्का वही होगा जो पुराना था और आपका डिफरेंट होगा। नेम चेंज होगा तो फिर वो फैमिली आपके साथ होगी ना। बिल्कुल। दूसरी कई दफ़ा फिर भी नहीं ना करते, कई दफ़ा यहाँ ये भी होता है कि आपका चेंज हो गया, सारा कुछ हो गया, आपने इस तरह की बहुत कंप्लेंट सुनी होगी कि हल्का बंदियाँ, मतलब प्री पोल रिगिंग का जो सबसे पहला हरबा होता है वो होता है नई हल्का बंदियाँ, कि अच्छा किसकी सपोर्ट किस जगह पे है, अगर हम इधर से डिवाइड करें तो इतने इस पार्टी के सपोर्टर नए दूसरे हल्के में चले जाएंगे तो वहाँ पे उनको टफ टाइम मिल जाएगा। सो इसकी वजह से कई दफ़ा वो अलग-अलग कर देते हैं। अगेन आप जाएंगे, ठीक करवाएंगे, वो हो जाएगा, लेकिन इतनी पेन कितने लोग लेते हैं, कौन करेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो काम कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल उसका काम होता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि साल पहले बनती है। इलेक्शन कमीशन तो कायम रहता है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो 5 साल होता है। मतलब तो बात ये है कि ये इस दफ़ा जो फटे हुए हैं ये हर दफ़ा होंगे कि अच्छा जी कि नई मरदमशुमारी कब होगी, अच्छा जो नए हल्के हैं वो नई मरदमशुमारी भी बनेंगे, पिछली मरदमशुमारी भी बनेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि हर इलेक्शन में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ये मसाइल हमारे कायम रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।